स्वागत है दोस्तों। करीब 6 हफ्ते पहले केरल के मल्लापुरम ज़िले में फैज़ल नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। वो अगले दिन नौकरी पर वापस सऊदी अरब लौटने वाला था। उनकी हत्या के इल्ज़ाम में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक करीबी रिश्तेदार है। फैज़ल ने अपनी मौत से कुछ महीने पहले इस्लाम धर्म अपनाया था। उसका हिंदू नाम अनिल कुमार था। हाल में उन्होंने अपनी पत्नी को भी इस्लाम कबूल करवाया था। वो अपने माता पिता को भी इस्लाम से नज़दीक लाने की कोशिश में थे। पुलिस को शक है कि न केवल धर्म बदलना बल्कि अपने घर वालों का धर्म परिवर्तन कराना उनकी हत्या का मुख्य कारण बना। अब तो इसका फैसला अदालत ही करेगी, लेकिन यह सच है कि केरल में धर्म परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है। आरएसएस जैसे संगठनों का दावा है कि धर्म परिवर्तन के लिए हिंदुओं को मजबूर किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच में केरल में धर्म परिवर्तन की घटनाएं बढ़ रही है, हिंदू लोग मुस्लिम धर्म को अपनाते जा रहे हैं। अगर ये घटना सच है तो ऐसा क्यों है? राज्य में इस्लाम धर्म में परिवर्तन के लिए 2 रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। इनमें से एक 100 साल पुरानी है, जबकि कालीकट के तरबियातुल इस्लाम सभा लगभग 80 साल पहले स्थापित हुई थी। तरबियातुल इस्लाम सभा ने बीबीसी को एक रेयर कदम के तौर पर संस्था के अंदर आने की इजाज़त दी। संस्था के मैनेजर अली कोया ने कहा कि वह आमतौर पर मीडिया को अंदर आने नहीं देते। सड़क के किनारे दुकानों के बीच थोड़ा अंदर की तरफ एक बड़ा गेट है, जिसके अंदर जाकर हर मुलाकाती को अपना नाम एक रजिस्टर में लिखना पड़ता है। एक बार अंदर गए तो संस्था के जरिए जारी अस्थायी पहचान पत्र को गले में लटकाना ज़रूरी हो जाता है। अंदर एक क्लासरूम में एक मौलवी साहब 10 मर्दों को कुरान की एक आयत रटा रहे हैं। ये सभी केरल के मुस्लिम समाज के नए सदस्य हैं। उनमें से एक गुंडलपेट कर्नाटक के निवासी रफ़ीक 4 साल पहले तक महेश थे। उन्होंने इस संस्था में आकर इस्लाम कबूल किया, लेकिन धर्म परिवर्तन क्यों? रफ़ीक कहते हैं, मैंने कुरान और दूसरी इस्लामिक पुस्तकों को गहराई से पढ़ा। मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह एक है, जिसने हम सबको बनाया। मैंने सच का रास्ता अपना लिया है। केरल में मुसलमानों के एक धड़े में कथित बड़ी कट्टरता के बावजूद वह इस धर्म में क्यों आए? रफ़ीक ने कहा, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। वैसे भी इस्लाम के बारे में गलत कहा जाता है। धर्म बदलने के लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या कोई मजबूरी? इस पर रफ़ीक ने साफ साफ कह दिया कि उसे किसी ने धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया था। इस संस्था में उन लोगों को इस्लाम के रास्ते पर ठीक से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिन्होंने हाल में इस्लाम कबूल किया है। एक समय में औसतन 30 लोग अच्छे मुसलमान बनने की ट्रेनिंग में शामिल होते हैं। बहुमत महिलाओं का है, जिनसे बीबीसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। रफ़ीक की ट्रेनिंग लगभग पूरी हो चुकी है। अब वे अपने माता पिता को मुसलमान बनाने की कोशिश में लगे हैं। वे कहते हैं, मेरे परिवार ने अब तक इस्लाम कबूल नहीं किया है, लेकिन मैंने अपने माता पिता को इस्लाम के बारे में बताया है। इंशाअल्लाह वे भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। आधी सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाले संस्था के प्रबंधक अली कोया देखने में कहीं से भी ठेठ मौलवी नहीं लगते। जब वे मुस्कुराते हैं तो उनके सामने के टूटे हुए दांतों से उनकी ढलती उम्र का पता चलता है। वे गर्व से कहते हैं, मैं पिछले 40 साल में इस काम में लगा हूँ और अब तक हज़ारों लोगों को कलमा पढ़ा चुका हूँ। मुस्लिम धर्म में लोगों को दावत देने में अली कोया का एक मकसद छिपा है। हम मरने के बाद जन्नत हासिल करना चाहते हैं। दरअसल वे अपनी संस्था में कलमा उन्हीं लोगों को पढ़ाते हैं जो मुसलमान बनने का फैसला संस्था में आने से पहले ही कर चुके होते हैं। अली कोया के अनुसार इस संस्था में धर्म परिवर्तन देश के कानून के दायरे में किया जाता है और हर परिवर्तन की रिपोर्ट पुलिस को दी जाती है। कोया कहते हैं, लोग अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करते हैं। हम पहले पहचान पत्र की जांच करते हैं, यह देखते हैं कि कहीं उनका क्रिमिनल या चरमपंथी बैकग्राउंड तो नहीं। पासपोर्ट, आधार कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट जैसे पहचान पत्र को देखकर और उनके परिवार से संपर्क करके ही उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। इस संस्था में औसतन एक दिन में एक धर्म परिवर्तन हो जाता है। इस्लाम को अपनाने वालों में यहाँ 60% महिलाएं हैं
लगभग 70% लोग हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म कबूल करते हैं। इस संस्था में धर्म परिवर्तन करने वाले अधिकतर लोग गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। धर्म परिवर्तन पर हिंदू संस्थाएं चिंतित है, लेकिन अली कोया कहते हैं कि मुसलमान भी आर्य समाज और ईसाई मजहब कबूल कर रहा है। फैज़ल की हत्या के बावजूद संस्था के अंदर इस्लाम कबूलने वालों ने बताया कि उन्हें असुरक्षा का एहसास नहीं होता है। धर्म परिवर्तन पर चिंता के बावजूद केरल में दूसरे राज्यों के मुकाबले सांप्रदायिक सद्भावना का माहौल अधिक है। यहाँ हिंदू आबादी 50% से अधिक है, जबकि मुस्लिम आबादी 25% है और इससे कुछ कम संख्या ईसाई धर्म को मानने वालों की है। यहाँ आकर ये आभास जरूर होता है कि अगर कोई केरल में सांप्रदायिक बातें करने की कोशिश करता है तो अक्सर उसे करारा जवाब मिलता है। जैसा कि एक टैक्सी ड्राइवर ने उत्तर भारतीय से कुछ महीने पहले कहा था, भाई यहाँ समुदायों के बीच विभाजन की बात मत करो, यह उत्तर भारत नहीं है, यहाँ हम सब मिलजुल कर रहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, केरल में बाकी दूसरे राज्यों से ज़्यादा धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। ये धर्म परिवर्तन कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कराई जा रही है, लोगों की आपसी सहमति से ही धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।